एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आरव। उसकी आदत थी हर काम में आलसी बनने की। होमवर्क हो या घर के छोटे मोट काम, वो हमेशा कहता, कल कर लूंगा। उसके दोस्त खेतों में मदद करते, दूध बेचने जाते या अपनी माँ की सहायता करते, पर आरव सिर्फ पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखता रहता। सपना भी कैसा कि बिना मेहनत किए उसके पास सोना चांदी आ जाए और वो गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाए। उसकी माँ उसे समझती, बेटा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। लेकिन आरव हमेशा मुस्करा कर कहता, अम्मा, देखना एक दिन मेरी किस्मत चमकेगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। गांव के लोग भी कहते, ये लड़का तो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता है। लेकिन आरव के मन में सचमुच लगता था कि किस्मत उसका साथ देगी और बिना मेहनत किए सब मिल जाएगा। उससे ये मालूम ही नहीं था कि असली रंग सिर्फ मेहनत से ही आता है। एक दिन आरव गांव के मेला में गया। वहां उसने एक बाबा को देखा जो जादू के खेल दिखा रहा था। बाबा आवाज लगाता, जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, बस विश्वास रखो। आरव तुरंत दौड़कर उसके पास गया और बोला, बाबा, मैं बिना मेहनत के अमीर बनना चाहता हूँ। बाबा ने हंसी दबाते हुए उससे एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, इसे अपने तकिए के नीचे रखना, सपने में तुझे तेरा खजाना मिल जाएगा। आरव बहुत खुश हुआ। रात को उसने वही किया। सपने में उसने देखा, एक बड़ा महल, सोना चांदी के बर्तन, और उसके आगे हजारों लोग तालियां बाजा रहे हैं। सुबह जागा तो पत्थर वही था, पर कुछ भी नहीं बदला। आरव सोचा, शायद मैं कल रात गलती से ठीक तरह से नहीं सोया। आज फिर कोशिश करूंगा। दिन पर दिन वो सपनों के जाल में फंस गया। उसने काम करना और भी कम कर दिया। गांव वाले हंसने लगे, अरे, इसका तो दिमाग ही सपनों में रहता है। लेकिन आरव समझता था कि एक दिन सपना जरूर सच होगा। आरव के दिन सपनों में ही निकल जाते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी सोच हिला गया। उसके पिताजी बीमार पड़ गए और खेतों का सारा काम रुक गया। गांव के लोग खेती करने में बिजी था, इसलिए कोई मदद करने नहीं आ पाया। माँ ने आरव से कहा, बेटा, अब घर और खेती तुम्हें ही संभालनी होगी। आरव ने घबरा कर कहा, अम्मा, मुझे तो काम आता ही नहीं। माँ ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, तभी तो कहती थी, सीख लो, मेहनत करो। जिंदगी सपनों से नहीं चलती। उस रात आरव ने पत्थर को फिर तकिए के नीचे रखा, पर इस बार सपना कुछ और ही था। उसने देखा कि उसकी माँ खेतों में अकेली मेहनत कर रही है और वो खुद पेड़ के नीचे बैठा कुछ नहीं कर रहा। माँ थक कर गिर गई और आवाज आई, बेटा, तेरी मेहनत ही मेरा सहारा है। सपने से जगकर आरव के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। उसने पहली बार सोचा, शायद माँ सही कहती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अगली सुबह आरव ने फैसला किया कि अब वो माँ की मदद करेगा। माँ ने उसे हाल पकड़ाया और खेतों में बीज बोने को कहा। लेकिन जैसे ही आरव ने हाल चलना शुरू किया, उसके हाथ दर्द से भर गए। धूप तेज थी, ताजीन के बूंदे उसके चेहरे से तापक रहे थे। कुछ देर बाद ही उसने हाथ जोड़ दिए, अम्मा, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, शुरुआत हमेशा मुश्किल लगती है, लेकिन अगर हिम्मत करोगे तो आसान हो जाएगी। आरव ने दांत भीग कर एफआईआर से कोशिश की। उसने हाल को खींचना चाहा, पर मिट्टी भारी थी और पैर दलदल में फंस गए। गांव के कुछ बच्चे दूर से हंसने लगे, देखो देखो, सपने देखने वाला अब काम से भाग रहा है। आरव शर्म से झुक गया, पर अंदर ही अंदर उसने सोचा, आज नहीं तो कल मैं ये सीख कर ही रहूंगा। रात को वो थक कर गिरा,
लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक नया जुनून था। अगले कुछ दिन आरव ने जोर लगाकर काम करना जारी रखा। सूरज निकलते ही खेतों में उतर जाता, कभी पौधों को पानी देता, कभी घास निकलता। पहले दिन उसके पैर दर्द से सुजान गए, दूसरे दिन कमर टूटने लगी, पर फिर भी उसने काम छोड़ा नहीं। धीरे धीरे उसने देखा कि जो बीज उसने मिट्टी में डेली दा, अनमेन छोटी छोटी हरी कलियां निकल रही है। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये तो मैंने उगाया है, उसने खुशी से माँ को बुलाया। माँ के चेहरे पर गर्व था। बेटा, ये तेरी मेहनत का पहला रंग है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि अपने हाथों से कुछ पाना कितना सुकून देता है। उसने सोचा, सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें सच करना और भी सुंदर है। गांव के लोग, जो उस पर हंसता थे, अब छुपछाप उसकी लगन को देख रहे थे। आरव के दिल में नया जज्बा जग गया, अब वो रुकने वाला नहीं था। समय के साथ आरव की आदत बदलने लगी। जो लड़का पहले पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखता था, अब सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता। धीरे धीरे उसकी फसल सबसे हरीभरी दिखने लगी। एक दिन गांव के बुढ़े किसान ने खेतों का जायजा लेते हुए कहा, ये देखकर विश्वास ही नहीं होता कि ये खेती आरव की है। बिल्कुल नई उमंग झलक रही है। बाकी लोग भी हैरान रह गए। जो उस पर हंसता था, अब कहने लगा, आरव बादल गया है। अब ये वैसे सपने देखने वाला लड़का नहीं रहा। माँ का चेहरा गर्व से चमक उठा। आरव को पहली बार लगा कि गांव में उसकी इज्जत हो रही है। उसने मन ही मन सोचा, इज्जत सपनों से नहीं, मेहनत से बनती है। अब उसके दोस्त भी उसके साथ काम करने आने लगे। मिलजुलाए कर उन्होंने खेतों को और भी सुंदर बना दिया। आरव की जिंदगी का रंग सचमुच बादल रहा था, और अब सपने उसके लिए नई उम्मीद बन गए थे, न कि आलसी ख्याली पुलाव। मॉनसून का मौसम आया और तीखी आंधी चक्रवात गले के आसपास चलने लगी। एक रात अचानक बिजली चमकी, तेज हवाओं ने गांव के खेतों को झटका देना शुरू कर दिया। सब लोग अपने घरों में बंद हो गए, पर आरव खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। माँ चिल्लाई, बेटा, रात को मत जा, बहुत खतरा है। लेकिन आरव ने कहा, अम्मा, ये फसल मेरी मेहनत का रंग है, ऐसी मेन बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसने अपने दोस्त को बुलाया, सब मिलकर तांगे और बैम्बू लगाकर खेतों को संभालने लगे। हवा इतनी तेज थी कि लगता था सब टूट कर गिर जाएगा, पर आरव ने हारा नहीं। उसने मिट्टी में पानी के रास्ते बनाए ताकि बरसात का पानी खेतों को डूबा ना दे। पूरी रात उन्होंने एक पाल भी चैन से नहीं बैठा। सुबह सूरज निकलते हाय जब सबने देखा तो हर कोई हैरान था। गांव के ज्यादातर खेतों का नुकसान हुआ था, पर आरव का खेत अब भी मजबूत खड़ा था। जब सूरज निकलकर खेतों पर पड़ी, गांव के लोग हैरान रह गए। आंधी ने अक्सर सब कुछ तोड़ दिया था, लेकिन आरव का खेत अब भी सुरक्षित था। सबने मिलकर देखा कि किस तरह आरव और उसके दोस्तों ने रात भर मेहनत की और फसल को बचाया। बुढ़े किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़का सच में बादल गया है। इसकी मेहनत का रंग हम सबको दिखाई दे रहा है। गांव के बच्चे अब आरव के साथ खेतों में काम करने लगे, और बेड लोग भी उससे सलाम करते। आरव की माँ के आंखों में आंसू थे, पर खुशी के। आरव ने मन ही मन सोचा, सपने देखना अच्छा है, लेकिन मेहनत ही असली रंग दिखाती है। अब वो लड़का जो सिर्फ सपने देखता था, गांव का सबसे रिस्पॉन्सिबल और प्रेरणादायक लड़का बन गया था। अब आरव के सपने और मेहनत दोनों साथ चल रहे थे, और उसका दिल खुशी से भरा था। आरव की मेहनत और हिम्मत का असर पूरे गांव में दिखने लगा। दूसरे गांव के लोग भी आने लगे और पूछने लगे, आरव, तुमने अपनी फसल कैसे बचाई? आरव ने शर्म से मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
मेहनत और लगन से। इस बात का असर हुआ कि गांव के मुखिया ने उसे गांव के छोटे किसानों के लिए ट्रेनिंग डीन को बुलाया। आरव का दिल खुशी से धड़क रहा था। पहले सपने देखना, फिर मेहनत करना और अब दूसरों को सिखाना। उसके दोस्त भी उसके साथ ट्रेनिंग डीन लगे। आरव ने सीखा कि असली रंग सिर्फ मेहनत का होता है और ये रंग सिर्फ तब दिखता है जब तुम अपने सपने को सच करने के लिए हाथ उठाते हो। उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, अम्मा, अब मैं समझ गया हूँ, मेहनत का रैंक हाई सबसे प्यारा होता है। माँ की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। आरव की जिंदगी अब बदल चुकी थी। उसका सपना सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया था। गांव में त्योहार का माहौल था। आरव का खेत सबसे हरी भरी और सुंदर लग रहा था। मुखिया ने सबके सामने आरव को बुलाया और कहा, आरव ने हमेशा हमें ये सिखाया है कि सपने सिर्फ देखने से नहीं, मेहनत से पूरे होते हैं। गांव के लोग जोर जोर से तालियां बजने लगे। आरव की माँ खुशी से आंखों में आंसू लेकर बोली, बेटा, मैं हमेशा जानती थी कि तू एक दिन सबको दिखा देगा। आरव ने अपनी मेहनत की कहानी सबको सुनाई और कहा, शुरुआत मुश्किल थी, पर मैंने सीखा कि हर सपना, हर गोल मेहनत से ही रंग लाता है। बच्चे और बड़े सब उसकी तरफ देखकर इंस्पायर हुए। आरव के दिल में एक नया जज्बा था। अब वो ना सिर्फ अपना सपना पूरा कर चुका था, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया था। दिन ढलते ही आरव पेड़ के नीचे बैठकर मुस्कुराया और सोचा, सपने देखना अच्छा है, पर उन्हें मेहनत से सच करना, वही असली रंग है। गांव में खुशी, गर्व और नई उमंग का माहौल था। आरव की मेहनत ने सच में रंग दिखा दिया। दी एंड।